तो अगर आपने एंजियोग्राफी कराई है और उसमें ब्लॉकेज है, अगर ब्लॉकेज 50% से कम है तो कोई भी स्टंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इवन 50 से 60% है तभी भी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली ये लाइफस्टाइल से और आपकी कुछ दवाइयाँ देने से ये ब्लॉकेज को रोका जा सकता है बढ़ने से, और आपकी जो हार्ट की जो नसें हैं उनको पोटेंशियम की मेंटेन की जा सकती है। तो ऐसे केस में कोई भी एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग या बाईपास सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई क्रिटिकल ब्लॉकेज है, 70-80% से ज़्यादा ब्लॉकेज है और इको में या एंजियोग्राफी में दिख रहा है कि ब्लॉकेज क्रिटिकल है, तो ऐसे केस में हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टंट डालते हैं। अगर कोई ट्रिपल वेसल डिजीज है जिसको टीबीडी बोलते हैं, मतलब तीनों आर्टरी ब्लॉक है, मेजर आर्टरी ब्लॉक है, उस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या स्टंटिंग पॉसिबल है, फिजिबल है या नहीं है। अगर स्टंटिंग फिजिबल नहीं है तो क्या बाईपास सर्जरी फिजिबल है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर पेशेंट युवा है और कोई ट्रिपल वेसल डिजीज है तो हम प्रीफर ये करते हैं कि उसको बाईपास सर्जरी कराई जाए, सो दैट जो हम मेमोरी आर्टरी जो होती है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, उनको निकाल के लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, 15-20 साल तक वो आदमी बिना किसी दोबारा एंजियोप्लास्टी के जी सकता है, लाइफ नॉर्मल ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति की एज ज़्यादा है, 50-60 साल से ऊपर है और 3 आर्टरी में ब्लॉकेज है और स्टंटिंग पॉसिबल है, तो हम उस केस में तीनों आर्टरी में स्टंटिंग ही कर देते हैं या 2 आर्टरी में स्टंटिंग कर देते हैं और उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।